बाबा भीमराव अंबेडकर जो हम लोगों के भगवान हैं, उन पर माल्यार्पण मौन धारण करके करना चाहते थे। उनको बताना चाहते थे, ये हम लोगों के भगवान, आप अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए क्या क्या न किए हैं, क्या क्या न लिखे हैं, ले और संविधान भी बनाए हैं। संविधान में महिलाओं और अनुसूचित जाति को विशेष अधिकार देने का काम किया है। लेकिन वर्तमान में माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाओं के बारे में कितना अपशब्द और शर्मनाक बातें कही विधानसभा में, वो आप लोग जानते हैं। और फिर दूसरी बात, हमारे ऐसे शेड्यूल कास्ट के नेता जो नीतीश कुमार से उम्र में भी बड़ा है, राजनीतिक जीवन भी उनसे लंबी है और कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन उन्होंने 68-69 में प्राप्त किया और जीतन मांझी 66 में डिग्री ऑनर्स के साथ आया है। कहने का मतलब कि कम से कम विधानसभा में चुने हुए छोटे बड़े कोई भी हो, सभी माननीय सदस्य हुआ करते हैं। उनके प्रति आदर सूचक शब्द निकालना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने तूम तलांग की बातें की और कहा कि जीतन मांझी को कौन कहता है कि मुख्यमंत्री है, ये बड़ा मुख्यमंत्री है। और आप लोगों को भी एड्रेस किया कि इनको बड़ी तरजीह आप दे रहे हैं, इनको तरजीह देना बंद कीजिए, ये मुख्यमंत्री नहीं, इसको कोई अक्ल नहीं है। तो इस तरह से अपमानित किया गया। हम समझते हैं कि वो जीतन मांझी का अपमान नहीं है, सभी बिहार और हिंदुस्तान के जो दलित लोग हैं उनका अपमान उन्होंने किया। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके मुखारबिंद से ये सारी बातें जो आई वो निश्चित रूप में विचारणीय है। और जीतन मांझी क्या बोल रहा था, और लोग कहते हैं हमारे और भाजपा के बड़े नेता बोलेंगे कि जो आरक्षण संबंधी बिल लाया और कोटा बढ़ाने की बिल लाया, एडमिशन में भी हम लोग सब एक मत से उसको पारित किया, समर्थन दिया, तो फिर उसमें विरोध की कौन बातें आती है। सिर्फ हमने ये कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जब संविधान लागू करने की बात हुई और आरक्षण देने की बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि 10 वर्षों में समीक्षा होनी चाहिए। हुजूर, आप 18 वर्ष व्यतीत कर दिए, आपके छोटे बड़े भाई भी 15 वर्ष मुख्यमंत्री में रहे, आखिर क्यों नहीं इसका समीक्षा हुआ। और हम बताते हैं कि 16% कोटा हमको होना चाहिए था। अगर आज जांच किया जाएगा तो वो 7 या 8% से ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात हमने बोला कि यहाँ के जो पदाधिकारी हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, उनके लिए 1971 में ही रोस्टर लागू है और रोस्टर लागू होने के उपरांत 16% प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आज हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पदाधिकारियों की गिनती अगर की जाए तो 3.7% उनका प्रतिनिधित्व है। एक शताब्दी में पूरा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको ये बताइए और इसकी समीक्षा कीजिए, इसके लिए आयोग बनाइए और कोई कार्यक्रम अपनाइए। इतने ही कहने पर वो भड़क गए कि इसको कुछ आता है, इसको हमने मुख्यमंत्री बनाया। हम कहते हैं कि आपको भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया और भाजपा को धोखा दे करके अब आप राजद में आए हैं, राजद ने मुख्यमंत्री बनाया। आप कहाँ मुख्यमंत्री बने हैं? आप भी तो इसी तरह से ढुलमुल नीति कर करके पलटू राम बन करके आज सत्ता में हैं। और जीतन मांझी को आप अपना स्वभाव से नहीं बनाया था। आप समझा था कि जीतन मांझी अनुसूचित जाति में भूया मुसहर का लोग है और भूया मुसहर लोग बड़ा सीधा होता है। हम इसको बना देंगे तो जो कहेंगे वो करेगा।
क्योंकि 2014 में चुनाव जब हार गए तो सब जगह से थू होने लगा कि आप इस्तीफा दो इस्तीफा दो। तो इस्तीफा न दे करके एक ऐसे मुलायम आदमी को बनाने का कोशिश किया कि जो वो कहें वो करें, और 2 महीना तक सचमुच में हमने किया। बाद में आप ही लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप है, जीतन मांझी रिमोट से चलता है, तब फिर हम अपना काम शुरू किया तो उनका पेट में दर्द होने लगा। बहुत सारी बातें किया है वो आपके सामने है। और आज बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपना माला पहना करके और हम लोग रिकॉन्साइल करना चाहते थे कि बाबा हम लोग क्या करें, नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दें। और आज ताला नहीं खोला गया, विधानसभा में भी बोलने का मौका नहीं दिया, और आज यहाँ पर बाबा का मूर्ति पर माल्यार्पण करने से भी रोका गया। इतना जघन्य अपराध हम समझते हैं कि बिहार के दलित पिछड़ा वर्ग के लोग, महिला लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। और ऐसा ये न किए हैं तो हम लोग छठ के बाद दिल्ली के जो हम राजधानी है वो राजघाट में भी महात्मा गांधी के सामने भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे, और लोगों से कहेंगे कि ऐसे आदमी जो दिमागिया पल माने एक तरह से दिवालियापन हो गया है उनका दिमाग का, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई हक नहीं। इसके लिए भी जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करने को सोचा है। ये समाजवादी नहीं है, ये सामंतवादी हैं, और ये संविधान में विश्वास रखने वाले मानसिकता नहीं है। ये सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग जो संविधान का, लोकतंत्र का सम्मान करने वाले लोग हैं, उसका अपमान करते हैं। एक संवैधानिक पद पर पूर्व मुख्यमंत्री का सदन के अंदर अपमान, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के निकट ये मौन अपने धरने के कार्यक्रम में उनकी सामंतशाही झलक रही है। गेट नहीं खोलना और ये खुल करके अपराधियों, भ्रष्टाचारियों, माफियाओं के चंगुल में पूरी तरह से ये सरकार चला रहे हैं। ये खुल करके बिहार में सामंतशाही और भय का वातावरण बना रहे हैं, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया था। आज वो जो खुद दया के पात्र थे उनके पास बहुमत नहीं था, भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। और इन्होंने ठीक कहे पूर्व मुख्यमंत्री जी कि जो खुद अपनी लज्जा बचाने के लिए, इनके नाम पर अपने लज्जा को छुपाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, आज सदन में अपने हृदय की बात को प्रकट करके सामंतशाही प्रवृत्ति का, ये वंशवादी जमींदारी मानसिकता को झलकाते हैं। ये घमंडिया मानसिकता के लोग बिहार में शासन करने के योग्य नहीं है। मानसिक रूप से बीमार लोग अब सत्ता में रहेंगे तो बिहार की बर्बादी होगी। लोकतंत्र की हत्या है, और लोकतंत्र में लोक लज्जा, उसके बावजूद आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने आए थे, मौन धारण करने आए थे, इसको नहीं करने देना ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह बिहार की स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है, यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, माफियाओं का राज हो गया और मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। अब बीमार का इलाज होना चाहिए, इसलिए बिहार की स्थिति को देखते हुए आज जो स्थिति बनी है उससे स्पष्ट झलकता है कि बिहार में कोई कानून का राज स्थापित नहीं है। लोकतंत्र की हत्या लगातार हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जीतन राम मांझी जी को पूर्ण समर्थन करती है, और जो अपमान इनका हुआ है उस अपमान का बदला बिहार की जनता लेने का काम करेगी।